हरे कृष्णा। इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे वक्ता हैं श्रीमान अभिमन्यु प्राण प्रभु जी। प्रभु जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणार वृंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। प्रभु जी ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। वह सन 2007 में वे इस्कॉन से जुड़े। तत्पश्चात उन्होंने एक डिग्री इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर के रूप में कार्य किया और फिर बाद में उन्होंने विभिन्न प्रमुख आईटी कंपनियों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में भी कार्य किया तथा आध्यात्मिकता की ओर गहन रुझान के कारण उन्होंने गोवर्धन इको विलेज के भक्ति वेदांत विद्यापीठ में सन 2013 में प्राचीन वैदिक शास्त्रों के ज्ञान पर अध्ययन किया तथा उन्होंने समाज में आध्यात्मिकता की आवश्यकता को देखते हुए भगवान नाम प्रचार व मानव जाति के कल्याण हेतु अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। वर्तमान में प्रभु जी गोवर्धन इको विलेज में विभिन्न प्रकार की प्रमुख सेवाओं में संलग्न हैं तथा विभिन्न भाषाओं में अनेक स्थानों, स्कूलों और कॉलेजों में भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम से प्राप्त शिक्षाओं के आधार पर कृष्ण भावना का प्रचार कर रहे हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान अभिमन्यु प्राण प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सबको इस कार्तिक मास में स्वागत है। जी हाँ, ये मास अभी जो हम देख रहे हैं ये कार्तिक का महीना है। तो आज हम चर्चा करेंगे इस कार्तिक का महीना जो अभी चल रहा है, इस कार्तिक का महीना का क्या महात्म्य है और इस कार्तिक का महीने में अगर कोई कार्तिक का व्रत रखता है तो उसको फायदा मिलता है और इस व्रत को कैसे पालन किया जाए उसके ऊपर भी आज हम चर्चा करेंगे। आइए, इस कार्तिक का महीना का क्या खासियत है, क्यों इतने सारे लोग इस महीने में इस व्रत को पालन करते हैं, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार इस कार्तिक के महीने को बोला जाता है, ऊर्जा व्रत भी बोलते हैं लोग इसको दामोदर मास भी बोला जाता है, कार्तिक मास भी बोला जाता है। कार्तिक मास क्यों? क्योंकि एक कृतिका नक्षत्र में आता है, इसलिए इसको कार्तिक मास बोला जाता है। ऊर्जा व्रत क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो मास है, ये महीना जो है राधा रानी का महीना है। जिस प्रकार भगवान कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं, मासानाम मार्गशीर, सभी महीनों में से मैं कौन सा महीना हूँ? मार्गशीर हूँ। उसी तरह राधा रानी का जो महीना रहता है ये कार्तिक का महीना रहता है। और राधा रानी कौन है? ऊर्ज्वेश्वरी है, सभी शक्ति के वो स्रोत हैं। इसलिए इस महीने में कोई अगर व्रत रखता है, कोई कार्तिक का व्रत करता है, तो उसको ऊर्जा व्रत भी बोला जाता है। और फिर इस महीने को भी हम क्या बोलते हैं? दामोदर मास बोला जाता है। दामोदर मास क्यों? क्यों देखेंगे तो भगवान कृष्ण का जितना सारा जो उनका बचपना का लीलाएं सब हुआ है, सबसे ज़्यादा लीला इसी कार्तिक के मास में ही हुआ है। और ऐसे तो बचपन में बहुत सारा भगवान ने लीला किया था, खास करके उसमें से दामोदर लीला बहुत ही अनोखा है। क्या है इस दामोदर लीला में कि लोग इसको इतना पसंद करते हैं कि पूरा इस कार्तिक का मास का नाम दामोदर मास रख दिया। अगर आप किसी भी विष्णु मंदिर या कृष्ण मंदिर या इस्कॉन मंदिर में जाएंगे इस कार्तिक के महीने में, तो आपको दामोदर अष्टकम गाते हुए आपको देखने को मिलेंगे लोग। तो देखिए, इस दामोदर लीला को स्मरण करते हुए हर रोज लोग दामोदर अष्टकम गाते हैं और सब लोग भगवान को दिया अर्पण करते हैं। क्यों दिया अर्पण किया जाता है उसका भी हम चर्चा करेंगे इस महीने में।
तो हर ये लीला को स्मरण करते हुए हर रोज दामोदर अष्टकम गाते हैं। इस लीला में क्या ऐसा अनोखा चीज है कि लोग पूरा मास का नाम दामोदर मास रख दिया? थोड़ा आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, बड़े बड़े योगी प्रयास करते हैं अपने शक्ति से ध्यान करते हुए कि भगवान कृष्ण को अपने हृदय में बांध देंगे, भगवान कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे। बड़े बड़े योगी हिमालय में जाके ध्यान करते हैं कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, लेकिन कर नहीं पाते हैं। इतना आसान नहीं है कृष्ण को पकड़ना। लेकिन इसी मास में एक भगवान के भक्त जो कि भगवान को पकड़ लेते हैं, बांध देते हैं, अपने प्रेम के डोरी से बांध देती है। कौन है वो? यशोदा माता। भगवान जब कृष्णा अपने नटखट लीला कर रहे थे और माता यशोदा उनको स्तनपान कर रही थी और पास में देख रही थी कि चूल्हा में जब दूध उबल रहा है और उबल के बाहर आने ही वाला था, गिरने वाले ही थी दूध, उसी समय माता यशोदा दौड़ के जाती है, कृष्ण को नीचे रख देते हैं और दूध को उठाने के लिए जाती है। उस पश्चात ही कृष्ण को बहुत गुस्सा आता है कि माता हमें नीचे रख दिया, हाँ, इस दूध को बचाने के लिए हमें नीचे रख दिया, हमको स्तन पान करने से वंचित कर दिया। तो कृष्ण को बहुत क्रोध आता है। तो कृष्ण क्या करते, ये दूध मक्खन दही के कारण मुझे नीचे रख दिया। तो माता ने जितना भी मटके में मक्खन दही सब बनाए के रखे थे, भगवान ने एक पत्थर लिया और सब को फोड़ के नष्ट करके नीचे डाल दिया सब। अब बोले कि ये दही या मक्खन है किसी का खाने का लायक नहीं, इसको बंदर को खिलाना चाहिए। तो बंदरों को बुला के खिला रहे थे भगवान। और उस समय माता यशोदा जब आती है, देखते कि इतना दिन का मेहनत सब नीचे डाल के फेंक दिया। बहुत गुस्सा आता है माता को। बोले कि कृष्ण बहुत नटखट हो गया। एक छड़ी लेती है और कृष्ण को मारने के लिए जाते हैं। जैसे ही कृष्ण देखते कि माँ के हाथ में छड़ी है, दौड़ते हैं कृष्ण पूरा आगे आगे, कृष्ण पीछे पीछे, माता यशोदा, पूरा नंद बाबा का पूरा आंगन दौड़ते हैं, माता पीछे कृष्ण आगे, माता पीछे कृष्ण आगे, इधर उधर दौड़ते दौड़ते। और सबसे आश्चर्य का बात यह है कि माता ने कृष्ण को पकड़ ली थी। बड़े बड़े योगी जो अपनी योगिक सिद्धि से कृष्ण को नहीं पकड़ पाते हैं, जो कि मन के तीव्र गति से भाग के भी कृष्ण को पकड़ नहीं पाते हैं, उस कृष्ण को माता एक साधारण गोपी नारी पकड़ लेती है अपने हाथों से। ये है अद्भुत दामोदर लीला। और खाली पकड़ती नहीं, पकड़ के रस्सी से उनको बांध देती है। अरे जिस कृष्ण के सामने मृत्यु भी कांपता है, जिस कृष्ण के सामने सब लोग डरते हैं, थरते हैं, जिसके सामने जो भगवान अपने शक्ति के माध्यम से सारा जीवों को जन्म मृत्यु चक्र में सबको प्रताड़ित करते हैं, उस भगवान को माता यशोदा अपने प्रेम की डोरी से बांध देती है। ये है दामोदर लीला। इसको सुन के बड़े बड़े योगी भी आश्चर्य हो जाते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी भी आश्चर्य हो जाते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? कृष्ण को कैसे बांध सकते हैं? लेकिन जिसके हृदय में भक्ति है, प्रेमांजन भक्ति विलोचनेन, जिसके आंखों में भक्ति का प्रेम का अंजन लगाए हुए अगर देखेंगे, तब जाके ये लीला को समझ पाएंगे। नहीं तो हम नहीं समझ पाएंगे। साधारण ज्ञान के चक्षु से, साधारण योग के चक्षु से हम इस लीला को समझ नहीं पाएंगे। इस लीला को समझना है तो प्रेमांजन भक्ति विलोचन, प्रेम का अंजन से जब हम देखेंगे, तब जाके इस लीला को स्मरण कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि माता का प्रेम, जब माता का वात्सल्य रस के सामने ये सारा संसार का मालिक भी नतमस्तक हो जाते हैं और अपने को बांधने के लिए दे देते हैं। और माता कृष्ण को बांध देती है। और तब जब माता कृष्ण को देखती है, कृष्ण ससक ससक कर रो रहे हैं, जैसे बच्चे रोते हैं कैसे ससक ससक कर, ऐसे कृष्ण का आंखों से अश्रु बह रहा है। देख के माता डर जाती है,
बोलती कि कृष्ण इतना डर गया, छड़ी को पीछे फेंक देती है और लगता है कि कृष्ण इतना डर गया मुझसे, भाग जाएगा जंगल लगता है, तो उसको बांध के एक उखल के साथ बांध देती ताकि भाग ना पाए। देखिए, तो दामोदर, तो रस्सी को संस्कृत भाषा में दाम बोला जाता है और माता ने रस्सी को भगवान का पेट के ऊपर बांधा, तो पेट को संस्कृत भाषा में उदर बोला जाता है, इसलिए नाम पड़ गया भगवान का दामोदर। जय श्री दामोदर भगवान की जय। तो ये लीला इसी कार्तिक के महीने में हुआ था, इसीलिए इस कार्तिक मास को दामोदर मास भी बोला जाता है। और इसी लीला को स्मरण करते हुए हर रोज हम भगवान दामोदर को दिया अर्पण करते हैं। और इसके साथ इस कार्तिक महीने में गोवर्धन लीला भी हुआ था, जिस गोवर्धनधारी भगवान ने, जब भगवान अपने भक्तों के हृदय में अहंकार देखते हैं, गर्व देखते हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगता है, तो इंद्र मान भंग लीला भी बोला जाता है। इंद्र को जो मान हो जाते हैं, अपने इंद्र देव देवताओं का राजा, उसको गर्वित जब इंद्र बन गया था, तो उस गर्व को खंडन करने के लिए भगवान ने एक लीला रचाया था। उस लीला को गोवर्धन लीला बोलते हैं। तो भगवान ने जब इंद्र का पूजा रोक दिया, तो इंद्र को बहुत क्रोध आता है और इंद्र उस क्रोध में पूरा व्रज को नष्ट करने के लिए बहुत बड़ा भरकम बारिश करवाता है। और उस इंद्र का बारिश को रोकने के लिए, सबको रक्षा करने के लिए भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ के छोटे अंगुली में उठा दिए। तो भगवान बोल रहे हैं, इंद्र तू इतना बारिश कर रहा है, इतना वज्रपात कर रहा है, तेरे लिए तो मेरा बाएं हाथ का खेल है। तो देखिए, भगवान अगर किसी को नम्र बनाना चाहते हैं ना, तो ऐसा नम्र बनाते हैं कि अभी मत पूछिए। इंद्र देवराज इंद्र है, लेकिन उसका नम्र कर देते हैं भगवान। 7 दिन 7 रात बारिश करने के बाद जब इंद्र नीचे आके देखता है, तो गोवर्धन पर्वत का एक रेती का कण भी नीचे गिरा नहीं रहता है। तब वो सोचता है कि मैं तो देवताओं का राजा हूँ, मेरे सामने कोई ऐसा कैसे रह सकता है। जरूर ये छोटा बालक मेरे ही आराध्य देव भगवान कृष्ण ही रहेंगे। और तब जाके इंद्र माफी मांगता है कृष्ण को, और कृष्ण बोलते हैं कि आगे से गर्वित मत होना बेटा, हमने आपको ही सेवा में रखा है, और अच्छे भाव में, अच्छे तन मन में सेवा करो, अहंकारी मत बनो। अगर अहंकारी बनते हो तो मुझे पसंद नहीं है। तो ये जो गोवर्धन लीला है, इसी कार्तिक के मास में ही हुआ था। देखिए, भगवान का जो स्पेशल लीला है, बहुत जो स्पेशल खास लीला है, वो सब इस कार्तिक महीने में हुआ है। मैं बताऊंगा और क्या क्या लीला है, आगे देखिए। और एक लीला आता है, भगवान अरिष्टासुर नामक एक राक्षस रहता है, जो कि एक बैल के रूप में आया रहता है। तो भगवान उसका ही वध करते हैं, और जब उसका वध करते हैं तो फिर गोपियाँ बोलते हैं, हम आपसे बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको गौ हत्या का पाप लगा है। कृष्ण बोलते हैं, अरे मैं तो राक्षस को मारा। बोले वो सब हमको पता नहीं, लेकिन तो रूप था तो बैल का ना, तो आपको गौ हत्या का पाप लग गया। तो कृष्ण बोले क्या करो फिर? बोले आप इस सारा संसार में जितना तीर्थ है सब में स्नान करना पड़ेगा। कृष्ण बोला, अरे मैं थोड़ी जाके घूम के सबके तीर्थ में स्नान करूँगा, सब तीर्थों को मैं यहाँ बुला लूँगा। तो कृष्ण ने स्मरण किया और सब तीर्थ वहाँ पर प्रकट हो गए, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी नर्मदा, और सब अपने जल डाल के वहाँ पर एक सुंदर सा कुंड बनाए, उसको श्याम कुंड बोलते हैं। तो वहाँ पर भगवान ने स्नान किया और फिर सब हो गया। भगवान बोले गोपियों का, आपको भी पाप लगा है? बोला, हमें कौन सा पाप लगा है? आपने एक राक्षस का सपोर्ट किया, इसलिए आपको भी पाप लगा है। तो बोले ठीक है, आपको क्या करना, आपको भी स्नान करना पड़ेगा सभी तीर्थ में। तो गोपियों ने बहुत प्रयास किया मानसी गंगा से पानी लाके एक कुंड बनाने के लिए, लेकिन पानी जितना भी डालते रहे वो कुंड भर ही नहीं रहा था। तो कृष्ण को बहुत दया आया। फिर कृष्ण ने सभी नदियों को आदेश दिया, तो सब नदियाँ प्रकट हो गए, हे माते राधा रानी, कृपा करके हमको आपका सेवा करने का अवसर दीजिए। और फिर राधा रानी जब हाँ बोलती है, सब पानी जो श्याम कुंड में नदियाँ थे सब
राधा कुंड में आ गए। उसी प्रकार राधा कुंड का भी वहाँ पर आविर्भाव हो गया। तो इसलिए कृष्ण बोलते हैं क्योंकि ये राधा रानी का कुंड है, इसलिए ये मेरा सबसे प्रियतम स्थली है। तो राधा कुंड और जो श्याम कुंड है उसका भी आविर्भाव आज ही हुआ था, कार्तिक के महीने में। और इस कार्तिक के महीने में क्या हुआ था, गोपाष्टमी भी आता है। गोपाष्टमी मतलब क्या है, कृष्ण हमेशा छोटे छोटे बछड़े को चराने के लिए जाते थे। तो नंदा बाबा को बोलते थे, अरे बाबा हमेशा हमें छोटा बछड़ा दे दे, तो हमको गैया भी दो चराने के लिए। तो ये कार्तिक के महीने में नंद बाबा ने बड़े बड़े गैयों को दिया था कृष्ण को चरने के लिए, इसलिए इसको भी इसी महीने में आता है। और फिर बहुलाष्टमी आता है। बहुलाष्टमी क्या है आपको पता रहेगा। बहुलाष्टमी एक गाय थी, बहुला नामक नाम थी। तो एक बार जंगल में चरने के लिए गई थी, तो एक शेर ने उसके ऊपर आक्रमण करने वाला था। तो गैया ने बोला कि अरे मेरा छोटा सा बछड़ा है, मुझे मत मारो, छोड़ दो, मैं जाती हूँ और बछड़ा को दूध अच्छे से पिला के फिर मैं कल आ जाऊँगी। तो शेर ने बोला ठीक है ठीक है। तो शेर ने भी छोड़ दिया, क्योंकि वृंदावन का शेर था। तो गैया आके अपने बछड़े को दूध पिला रही है और बोल रही कि बेटा जितना पीला है पी लो, कल मैं नहीं आऊँगी। बोले क्यों माँ, क्या हुआ? बोले ऐसा ऐसा हुआ है सब। तो बछड़ा बोलती ठीक है ठीक है। तो अगले दिन उसी समय पर बछड़ा निकल जाता है, माँ को बोलता है आप मत आओ, मैं जाती हूँ। माँ बोलता है अरे अरे नहीं नहीं, मुझे बोला है मैं जाऊँगा शेर के पास। नहीं नहीं, बछड़ा और माँ में झगड़ा चल रहा है। और ये ग्वालपाल भी सुनता है। तो ग्वालपाल बोलता है ठीक है मैं चला जाता हूँ। तो उस समय ग्वालपाल भी चला जाता है। तो जब शेर खाने के लिए आता है तो देखता है ग्वालपाल है, बछड़ा है, माँ है, 3 लोग है। शेर बोलता है अरे आज तो छप्पड़ फाड़ के तीनों लोग आ गए एक साथ, आज तो 56 भोग होगा। सब बोल रहे हैं हमें खाओ हमें खाओ। शेर भी कंफ्यूज हो रहा है किसको पहले खाऊं। और उस समय पर कृष्ण वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं और उस शेर का इच्छा बदल जाता है। और ये जो शेर था वो खुद नहीं यमराज थे। तो इस प्रकार ये जो लीला हुआ था ये बहुलाष्टमी, क्योंकि गाय का नाम बहुला था इसलिए बहुलाष्टमी नाम दिया गया। इसी कार्तिक के महीने में होता है। और श्रीमद् भागवत पुराण में सुखदेव गोस्वामी कितना सुंदर सुंदर गीत गाए हैं। गोपी गीत है, वेणु गीत है, भ्रमर गीत है। गोपियाँ भगवान का वेणु को सुन के कैसे गा रहे हैं वेणु गीत। भगवान का रास लीला में जब भगवान छोड़ के चले जाते हैं तो जब भगवान का विरह में गा रहे हैं गोपी गीत। और राधा रानी जब एक भंवरा को देख रहे हैं तो उसको उसमें कृष्ण को देखते हुए जो गाना गा रही है वो भंवर गीत। ये सब गीत इसी कार्तिक के महीने में हुआ है। सोचिए रास लीला। अभी पूर्णिमा में, कार्तिक पूर्णिमा जो शुरू होता है कार्तिक मास, इसी पूर्णिमा में शारदीय रास यात्रा हुआ रहता है। भगवान का रास यात्रा पूर्णिमा में हुआ रहता है। ये जो भगवान का रास यात्रा, सबसे बड़ा रास यात्रा इसी कार्तिक मास में ही होता है। जिस रास यात्रा में लक्ष्मी को प्रवेश नहीं मिलता है, लेकिन गोपियाँ देखिए कितने उच्च कोटि के भगवान के भक्त हैं जो कि भगवान के साथ लीला करते हैं। तो इस प्रकार ये जो प्रमुख लीला सब हुआ रहता है इसी कार्तिक के महीने में हुआ रहता है। ध्रुव महाराज जो 6 महीने का तपस्या किए थे, इसी कार्तिक महीने में उन्होंने तपस्या किया था। मधुवन में 6 महीने का तपस्या करके विष्णु को दर्शन प्राप्त किया था। तुलसी और शालिग्राम जी का जो विवाह होता है इसी कार्तिक महीने में होता है। नरकासुर वध करते हैं भगवान, और जो नरकासुर 16,100 रानियों को जो कैद करके रखा था उनको मुक्त करते हैं। और रानियाँ बोलते हैं कृष्ण को हम कहाँ जाएंगे, अभी आप ही हमें स्वीकार कर लो। तो कृष्ण सबसे विवाह कर लेते हैं। इस प्रकार इसी कार्तिक महीने में ही हुआ था। भीष्म जी अपना शरीर त्यागे थे इसी कार्तिक के महीने में, आखिरी के 5 दिन में, इसलिए उसको भीष्म पंचक भी बोला जाता है। तो ये सब कुछ कार्तिक के महीने में ही हुआ है। तो देखिए एक कार्तिक का अगर व्रत करते हैं इसका फायदा क्या होता है। बोला जाता है कि कोई भी अगर कार्तिक का व्रत करता है तो जो कुछ भी अगर भक्ति करता है कार्तिक के महीने में तो 1000 गुना बढ़ जाता है। मतलब क्या, एक माला जप किया तो 1000 माला हो गया। अच्छा है ना, एक माला जप किया कार्तिक के महीने में तो 1000 माला हो गया। तो 16 माला जप किया तो 16,000 माला हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम एक माला करें, हम जितना करते हैं उतना करेंगे, लेकिन फायदा आपको 1000 टाइम्स मोर मिलेगा। और बोला जाता है कि इसी कार्तिक के महीने में कोई अगर श्रीमद् भागवत पुराण का एक श्लोक भी पढ़ लेना तो 18 पुराण पढ़ के जो साक्षात्कार होता है वो उसे प्राप्त हो जाता है।
और इसी कार्तिक के महीने में अगर कोई भगवान को दिया अर्पण करता है तो क्या होता है, जन्म जन्मांतर का जो उसका पाप रहता है वो सब नष्ट हो जाता है। और जितना दिया अर्पण करता है, मृत्यु के बाद उसका आत्मा जब भगवत धाम जाता है, ये दिया का रोशनी उसको रास्ता दिखाता है, ये उसका लाभ होता है। इसलिए कार्तिक के महीने में हमको दीपदान करना चाहिए। और सबसे बड़ा क्या है पता है, क्योंकि राधा रानी का मास है, इसलिए कोई भी कार्तिक व्रत करता तो कृष्ण का सबसे स्पेशल कृपा उसके ऊपर आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं बोलता हूँ, अभी इसको ध्यान से सुनिए, अगर आप कार्तिक का कोई मनुष्य अगर कार्तिक का व्रत नहीं करता है तो बोला जाता है कि साल भर में हम कितना सारा व्रत करते रहते हैं, आप जितना भी व्रत किए रहेंगे, अगर कार्तिक का व्रत आप नहीं करते हैं तो सभी व्रत का फल नष्ट हो जाता है। बाप रे। और अगर कार्तिक का व्रत करते हैं तो जो कोई भी व्रत आप किए रहेंगे उसका फल बहुत गुना बढ़ जाता है। ये है कार्तिक महीने का खासियत व्रत करने का। तो आप बोलेंगे अरे व्रत करना, लेकिन व्रत करना कैसे वो तो बताइए। वो भी मैं बताता हूँ। हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी बताते हैं कि कार्तिक महीना का जो कार्तिक व्रत, ऊर्जा व्रत, दामोदर व्रत कैसे किया जाता है। 5 चीज आपको करना है। हरि जागरणम प्रातः, स्नानम तुलसी सेवनम, उद्यापनम दीपदानम, व्रतानि एतानि कार्तिके। व्रतानि एतानि कार्तिके, कार्तिक का व्रत ये है। क्या ये है? 5 चीज आपको करना है। सबसे पहला क्या करना है? प्रातः स्नानम, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठ जाना है और उठ के स्नान कर लेना है। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान कर देना है। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करने के बाद आपको क्या करना है? दूसरा, हरि जागरणम। हरि जागरणम मतलब भगवान विष्णु का, कृष्ण का जो विग्रह आपके घर में रहेगा, नहीं है तो एक फोटो आप रख सकते हैं कृष्ण का। सुबह सुबह उठ के स्नान करके उनको जागरण, उनको उठा के उनका सेवा करना चाहिए। उनको फूल, उनको धूप, उनको सब पूजा, भगवान विष्णु कृष्ण का पूजा आपको करना चाहिए। हरि जागरणम, ये दूसरा चीज हो गया। ठीक है, प्रातः स्नानम, हरि जागरणम। तीसरा चीज क्या करना है आपको? तीसरा चीज करना है तुलसी सेवनम। तुलसी महारानी जो कृष्ण के सबसे प्रिय भक्त हैं, उनका सेवा करना है। उनको थोड़ा जलदान देना है, उनको सेवा करना है। तुलसी सेवा मतलब आप गौ सेवा भी कर सकते हैं, वैष्णव का सेवा भी करते हैं, हरिनाम सेवा भी कर सकते हैं। तो सेवा आपको करना है, खास करके भगवान के प्रिय भक्तों का सेवा करना है। सबसे बड़ा भक्त तो तुलसी महारानी, तो उनका सेवा कर सकते हैं। ये तीसरा हो गया। चौथा क्या है? चौथा है दीपदानम। दीपदानम मतलब एक दिया आपको अर्पण करना है भगवान कृष्ण को। ये बहुत जरूरी है। घी का दिया रहेगा तो बहुत अच्छा है, घी का नहीं है तो तिल का भी तेल चलेगा। एक दीप आपको दान करना है भगवान कृष्ण को। फोटो रख सकते हैं, विग्रह रख सकते हैं, उनको अर्पण करना चाहते हैं। एक बार क्या है पता है, एक चूहा आया था कृष्ण मंदिर में, और चूहा का जो मूंछ रहता है, वो आते आते उसका एक घी का दिया जल रहा था, उसमें उसका मूंछ लग जाता है, जल जाता है चूहा पूरा, और छटपट छटपट होकर वहाँ पर शरीर त्याग कर देता है। जैसे ही शरीर त्याग कर देता है, वो मूंछा सीधा गोलक वृंदावन चला जाता है। क्यों? क्योंकि जब उसका मूंछ में लग जाता है आग, तो ऐसा ऐसा सिर हिलाता है, तो भगवान उसको सोचते हैं कि ये दिया अर्पण कर रहा है मुझे, तो भगवान उसको गोलक वृंदावन ले जाते हैं। तो इसलिए दिया अर्पण करना बहुत जरूरी है कार्तिक के मास। 4 हो गया। 5वां सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उद्यापनम। उद्यापनम मतलब कुछ एक चीज़ आपको पालन करना पड़ेगा। जो भी आप एक चीज़ पालन, जैसे किसी को अगर ज़्यादा मीठा खाना इच्छा होता है तो कार्तिक के महीने में मीठा खाना छोड़ देते हैं, वो एक मास का व्रत रखते हैं, मीठा नहीं खाना। अगर कोई जप करते हैं तो बोलते हैं हम जप करते समय बात नहीं करेंगे ये महीना। तो ऐसा कुछ चीज़ एक पालन करते हैं जो कि हमेशा उसको खटकता है, मतलब हमेशा उसको आएगा कि व्रत कर रहा हूँ इसलिए मैं पालन कर रहा हूँ, 1 महीने के बाद करता हूँ, तो उसको हमेशा याद आएगा कि मैं कार्तिक का व्रत कर रहा हूँ। तो एक ऐसा चीज़, कुछ तो जो आपको फेवरेट आइटम है या कुछ आपको जो ज़्यादा हो जाता है आपसे, उसको रोकना है, 1 महीना नहीं करना है। इसको उद्यापन हम बोलते हैं। ये 5 चीज़ अगर आप करते हैं, व्रतानि एतानि कार्तिके, तो इसके द्वारा कार्तिक व्रत हो जाता है। पहला क्या है? प्रातः स्नानम, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करना है।
दूसरा क्या है, हरि जागरणम, भगवान कृष्ण को उठाना है और उनका सेवा करना है, पूजा अर्चना करना है। तीसरा क्या है, तुलसी सेवनम, तुलसी महारानी को जल देना है, भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस माला का मिनिमम 1 माला जप कर सकते हैं। चौथा क्या है, दीपदानम, एक दिया लेके भगवान कृष्ण का फोटो को अर्पण कर सकते हैं। और 5वां क्या है, उद्यापनम, एक चीज़ जो भी व्रत में आपको पालन करना है, जो आपको सबसे फेवरेट जो भी लगता है उसको नहीं करना है 1 महीना। इस प्रकार ये 5 चीज़ को जब हम करते हैं तो कार्तिक व्रत इसके माध्यम से हमारा हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग का कार्तिक महीना बहुत अच्छे से जाए। इस 5 चीज़ को पालन कीजिए और कार्तिक व्रत को पालन करके आप भगवान का असीम सारा कृपा आपके जीवन में ग्रहण करिए। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।